बात है। जो सीपी राय साहब एक एक दुखदाई बीजेपी के लिए खबर एक और है कि पीसीएस मेन की परीक्षा जो थी वो भी स्थगित हो गई है यूपीपीएससी की। तो नौजवान हमेशा ये कहता था कि आपकी परीक्षाएं होती कम है, लीक पेपर ज्यादा होते हैं, परीक्षा टाल दी जाती हैं। चुनाव से पहले फिर यूपीपीएससी की परीक्षा मेंस परीक्षा स्थगित हो गई है। ये अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। सीपी राय साहब, मैं पहले तो इसी विषय पे आपसे बात करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है बेरोजगारों में। जो लैपटॉप बांटे थे, जो लैपटॉप सॉरी मोबाइल बांटे थे, उस दिन हमने स्टोरी करी थी। लोग मोबाइल लेकर निकल रहे थे और कह रहे थे कि ये सरकार कितना भी मोबाइल दे दे, हम वोट इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको अब होश आया है। तो पहले सीपी राय साहब, मैं इसी विषय पे 1 मिनट आपसे कमेंट लूंगा, फिर मैं अपने मूल मुद्दे पे आऊंगा कि बार-बार जो परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, आप खुद प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी के, इन नौजवानों का जो गुस्सा है, नौकरियों के नाम पे उन्होंने कहा 4.5 लाख नौकरी दे दी गई। मैंने अपने कई शो में कहा, अपोजिशन ने कहा कि आप 4.5 लाख नाम बता दीजिए और बात भी जेन्युइन है। आपके जो आपने मुझे नौकरी दी होगी तो मेरा एक नाम है संजय शर्मा, मेरे पिताजी का नाम है एमआर शर्मा, मेरा पता है। तो आप 4.5 लाख जब लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो उनका डाटा होगा, आप एक बार वेबसाइट पे डाल दिए ये 4.5 लाख लोग हैं। क्योंकि पहले एक बार एक उन्होंने वीडियो जारी किया सूचना विभाग ने कि ये देखो, एक व्यक्ति था, वो कह रहा था मैं लेखपाल हूं, मेरी ईमानदारी से मुझे लेखपाल चुन लिया गया और धन्यवाद आपका सरकार का। तो लोगों ने कहा कि इस सरकार में तो लेखपाल की परीक्षा ही नहीं हुई। पता चला वो पिछली सरकार का लेखपाल था, चर्चा हुई तो भाग गया नेपाल, उसकी बहुत मजाक उड़ी। तो सीपी राय साहब, एक और परीक्षा स्थगित हुई है आज, क्या लगता है नौजवानों का गुस्सा फिर भड़केगा? देखिए, ये कुछ तो नकारापन है। इस सरकार में ज्यादातर परीक्षाओं में या तो कोई कोर्ट का स्टे हो गया या किसी न किसी कारण से वो स्थगित होती रही। और वो गुस्सा तो ही, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा इलाहाबाद की सड़कों पर हजारों नौजवान निकले थे, फैजाबाद की पूरी सड़कों रात पर को, हजारों पूरी नौजवान रात निकले के थे। रात के 1 बजे, रात के 1 बजे निकले थे वो। और पूरे शांति से अनुशासित गांधीवादी तरीके से निकले थे वो। उसके ऊपर कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। नौजवान का गुस्से के बारे में कोई सवाल नहीं करना, नौजवानों पर, छात्रों पर, वो तो अपनी जगह पर है। मुझे लगता है कि हम लोग शायद इस मूल मुद्दे पर बात करें जो हमारा विषय है। जी जी जी। मैं शीतल जी की बात से सहमत हूँ। मैं बढ़ के किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। शीतल जी ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसा मानना मेरा है कि अखिलेश जी के आसपास उनके योजनाकार, उनके सलाहकारों में निश्चित तौर पर कुछ आरएसएस के बड़े योग्य और कारीगर भर्ती हो चुके हैं और उनसे उस तरह की तमाम गलतियां वो करवा रहे हैं। वो एक अच्छे खासे अवसर को कहीं न कहीं वो नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। और रविकांत जी, वो आजमगढ़ है, वहां पर डंपी नाम का आदमी गया था वहां, और उसने धूल चटा दी थी एक डायलॉग में। रमाकांत यादव जैसे आदमी को चुनाव हरा के आ गया था। हारने का सवाल है तो टीएन सिंह मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री की ठीक से शपथ भी नहीं ले पाए और चुनाव हार गए थे अपना, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए। तो इस तरह के, शीतल भाई को याद होगी कहानी सारी। आजमगढ़ की ये जो सीट है, ये ठीक है कि वहां से कई बार से सपा जीत रही है। उसके पहले भी हमारा जनता पार्टी जीतती थी, जनता दल जीता, उस तरह के लोग, हम लोगों के लोग अपने जीते हैं। मेरे घर के बगल की सीट है वो, मेरे गांव का जहां से खत्म होता है वहां से शुरू होती है। और वहां का जो समीकरण है उसमें यादव है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर सबसे अधिक दलित है, नंबर 3 पर सबसे अधिक मुस्लिम है और नंबर 4 पे हम लोग हैं, राय लोग हैं वहां पर। वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ये चुनौती देनी थी कि देखिए हम चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो अखिलेश यादव के घर से मात्र 800 मीटर दूर शुरू हो जाता है करहल चुनाव क्षेत्र। एक पुलिया है, पुलिया के इधर सैफई और पुलिया के उधर करहल शुरू हो जाता है। करहल एक ऐसी सीट थी जहां केवल पर्चा दाखिल करके चुपचाप चले जाते और किसी को अथॉरिटी लेटर दे देते कि मेरा जीतने का प्रमाण पत्र ले लेना। आजमगढ़ की इस गोपालपुर सीट पर अगर बहुजन समाज पार्टी ने किसी मजबूत मुसलमान को खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने साथ में किसी यादव को खड़ा कर दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुलायम सिंह यादव जैसा बड़ा कद का नेता 2014 में जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, आजमगढ़ चुनाव लड़ने गए। मैं विशेष परमिशन लेकर के आजमगढ़ गया कि मैं वहां रहने वाला हूं, और 77 के रामनरेश यादव की खाली सीट पर मैं वहां काम कर चुका था। मैं वहां जब गया तो पता लगा कि मुलायम सिंह जी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहां लड़ाई रमाकांत यादव वर्सेस गुड्डू जमाली थी, जो बसपा का नेता था। तब मैंने इन दोनों लोगों को फोन किया, मुलायम सिंह को और अखिलेश को, कि यहाँ मुझे भी रुकना पड़ेगा। मैं 4 दिन की परमिशन ली थी मुझे, कि यहाँ पर हालत बहुत खराब है, फंसा दिया आपको। उसके बाद खैर अलग अलग चीजें हुई उसके बाद, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी सच्चाई से समझ लीजिए। मुलायम सिंह जी 60,000 62,000 वोट से जीते। उनके ठीक पीछे रमाकांत यादव भाजपा और गुड्डू जमाली बसपा
उन दोनों की वोटों में मात्र 8,000 वोट का अंतर था। आप उससे अंदाज लगा सकते हैं और किस तरह के कितने वोट कैसे कैसे डाइवर्ट हुए। एक विशेष वोट ही जो 30-32 हजार डाइवर्ट हुआ, वरना भाजपा गया होता, अगर वो नहीं मिला होता तो भी चुनाव हार गए होते, तमाम ताकत लगाने के बावजूद, पूरे प्रदेश में इकट्ठे होने के बावजूद। इसलिए किसी भी चुनाव को गोलगप्पा समझना ठीक नहीं है। शीतल जी ठीक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वन मैन शो है, यद्यप उसमें नेताओं का अभाव नहीं है। उसी आजमगढ़ में बलराम यादव है, दुर्गा यादव है, अब रमाकांत भी पार्टी में आ गए। पास में ही दूसरे यादव जी हैं जो कुशीनगर में रहते हैं। फैजाबाद इलाके में अवधेश प्रसाद है जो मुलायम सिंह के साथ लगातार 8-9 बार विधायक रहे हैं। इत्यादि रमाता प्रसाद पांडे उसी बस्ती इलाके में है जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, मुलायम सिंह के साथ यानी किस जमाने से है। इलाहाबाद के क्षेत्र में रेवती रमन सिंह है जो मुलायम सिंह के साथ शुरुआत के जमाने में, उसी जमाने से वो भी नेता है, 77 में मंत्री हो गए थे। तो तमाम लीडर है, रामगोपाल यादव है पश्चिम में इनके अपने पास, शिवपाल जी इनके साथ आ गए जिन्होंने बकायदा पार्टी का चुनाव लड़ाया है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे एक लंबे अरसे तक। तो तमाम लोग हैं, उनका उपयोग अगर वो करते तो थोड़े फ्री रहते। लेकिन शीतल जी ने ठीक कहा कि 1 से 20 तक अकेले अखिलेश जी हैं, सिंगल मैन शो है। तो अगर कोई बहुत बड़ी लहर चल गई ऐसा आप लोग मान रहे हैं, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो लकड़ी खड़ा कर दीजिए। सीपी राय को लखनऊ की किसी भी बड़ी से बड़ी सीट पर खड़ा कर दिए, सीपी राय जीत जाएंगे। अगर लहर का चुनाव हो फिर तो लकड़ी जीतती है, लेकिन लहर का चुनाव नहीं है। चुनाव बहुत गंभीर है, चुनाव बहुत टफ है और एक तरफा न तो पिछड़े एक तरफ है, न एक तरफा अगड़े एक तरफ है। मिक्स राजनीति इस बार हो रही है। 80 बनाम 20 भी नहीं है और 15 बनाम 85 भी नहीं है। ये हमारी गलतफहमी होगी अगर इस आधार पर हम इस राजनीति को तय करने की कोशिश करेंगे। बेहतर होता अगर कोई चुनाव लड़ना था तो अखिलेश यादव को करहल सीट से चुपचाप नॉमिनेशन कर देना चाहिए था और ये बिल्कुल फ्री होकर चुनाव लड़ सकते थे। अभी भी मेरा मानना है, क्योंकि आपके चैनल को निश्चित तौर पर देखते होंगे, कि उनको अपने दड़बे से बाहर निकलना चाहिए, इन संघीय सलाहकारों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए और तमाम जो बड़े नेता उनके पास 20, 25, 40, 50 हैं, उन सारे नेताओं को बराबरी की जिम्मेदारी देके मुलायम सिंह जी अपना मंच सजाते थे तो बगल में जनेश्वर मिश्रा, इधर बेनी प्रसाद वर्मा, इधर उमाशंकर कौशिक, इधर भगवती सिंह, इधर आजम खां, तो इधर कोई पारसनाथ मौर्य, तो इधर आर डी पाल, तो उधर सीपी राय, एक्स 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 20 लोगों का एक गुलदस्ता होता था, अलग अलग जात बिरादरी के लोगों का। तो अखिलेश यादव को चाहिए कि उस तरह के लोगों को अपने अगल बगल में जो बड़े लीडर से बैठाएं, उनको भी दिखाए कि ये भी मेरे अगल बगल नंबर 2 पे ही सही, तीसरे नंबर पे ही सही, ये लोग भी हैं और उनका भी उपयोग करने की चुनाव में कोशिश करें। अन्यथा अखिलेश यादव जी की गलतफहमी ही रह जाएगी।